हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सर और आप देख रहे हैं स्पीकिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अंग्रेजी बहुत ही फ्लुएंटली तरीके से बोल सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी धैर्य रखना पड़ेगा। और मैं आपको एक ऐसा ट्रिक्स बताने वाला हूं कि जिसको आप जानने के बाद हो सकता है कि ये ट्रिक्स आप पहले से जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आप इस ट्रिक्स को जान लीजिए, क्योंकि जो आगे हम रूल बताने वाले हैं अंग्रेजी बोलने का फ्लुएंटली तरीके से वो आप जानते हैं। तो केवल बस जानना है क्या कि हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं, हर कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है, लेकिन जो नियम होते हैं उस नियम को फॉलो नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई इस नियम से हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इसी नियम को फॉलो करके अंग्रेजी सीखा हूं और आज आपके सामने पढ़ाने का प्रयास भी कर रहा हूं, या पिछले कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं जिसको जानने के बाद से आप फ्लुएंटली तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले आपको जो है टेंस आना चाहिए। जैसा कि आप हर क्लास में क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक 12 तक और आगे भी टेंस पढ़े भी होंगे, हो सकता है कुछ बच्चों को आपने पढ़ाया भी होगा या बताया भी होगा। तो टेंस की जो बेसिक चीजें हैं, यानी हम टेंस की बात करें तो टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आइए आज का हमारा वीडियो यही होने वाला है, हम टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरा विस्तार से शुरू से लेके अंत तक। और टेंस यदि आप तैयार कर लेते हैं तो अमूमन आपको टेंस के आधार पर जो सेंटेंस अंग्रेजी बोले जाते हैं आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगा और आप बोल लेंगे, तो अधिक से अधिक टेंस का प्रयोग करके आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। बाकी जो रेडीमेड सेंटेंसेस हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस हैं, उनको आप हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे और जुड़े रहने के बाद से हम उम्मीद करते हैं कि आप वो सारे सेंटेंसेस भी बोल पाएंगे जो रेडीमेड सेंटेंसेस हैं। जैसा कि हम फिल्मों के डायलॉग्स को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके भी बताते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्पीकिंग गुरुजी के साथ अंग्रेजी बोलने की इस जर्नी में हम आपके साथ हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए और अंग्रेजी सीखिए, हमें खुशी होगी आपको सिखा करके। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं टेंस किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम टेंस पढ़ने वाले हैं और हम आपको टेंस जो है इस बुक से पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आप ये बुक जो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, जैसा कि आप ये बुक पहले हो सकता है पढ़े भी होंगे, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे आपको मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप इस पुस्तक को खरीद के मैं जो भी पढ़ाऊंगा आप पढ़िए और इसको प्रैक्टिस करिए। इसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस दिए गए हैं। पेज नंबर 70 पे यानी पेज नंबर 70 पे जो है स्टार्ट है टेंस, यूज ऑफ द टेंस, और टेंस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर टेंस के बारे में दिया गया है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और एग्जांपल्स के बाद यहाँ पर एक्सरसाइज दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन किताब है। अगर आप सच में टेंस अगर इस बुक से बोलना सीख गए, इस टेंस को अगर आप बनाना सीख गए और बनाने के बाद से ये जो एक्सरसाइज है हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे इस वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसको लिंक भी दूंगा। अगर आप जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रियल में सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। 100% कसम खा के कह रहे हैं कि आपको टेंस सिखा के छोड़ेंगे और गारंटी है कि आप पूरा टेंस सीखेंगे। और इसमें इतना बेहतरीन चीजों से बताया गया है, हर चैप्टर के बाद और तरह का एक्सरसाइज यहाँ पे दिया गया है, और इसको देखने के बाद से आपका टेंस पूरी तरह से कंप्लीट सीख जाएंगे। अगर आप किसी एकेडमिक क्लास में हैं, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में अगर आपका टेंस कमजोर है तो आज के बाद से स्पीकिंग गुरुजी आपको टेंस की जो समस्या है सॉल्व करने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं। तो हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए शुरू करते हैं। टेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले आप जानते हैं कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल का मतलब है समय, यानी हमारा समय कैसा चल रहा है, हम आने वाला समय कैसा आएगा और हमारा बीता हुआ समय कैसा था, यानी समय के बारे में जो बोध कराता है उसी को हम कहते हैं कि काल। आपका काल कैसा है? काल मंडरा रहा है बच्चा, मतलब आप पर काल मंडरा रहा है। तो ये काल वो काल नहीं है। एक काल होता है जो आपकी मौत मंडरा रही है, एक वो भी काल होती है, लेकिन वो काल नहीं है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले कौन से काल के बारे में? तो टेंस के बारे में। और आपको बता दें कि टेंस एक ऐसा पापा है, मतलब एक ऐसा पापा है जिसके 3 बेटे हैं। टेंस के कितने बेटे हैं भाई? 3 बेटे हैं टेंस के। पहला बेटे का नाम है प्रेजेंट। क्या नाम है? PRESENT, प्रेजेंट। और चूंकि टेंस इसका टाइटल है तो इसलिए हम लिख देंगे टाइटल में टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा इसका बेटा है, इसका नाम है पास्ट, तो आप लिखेंगे पास्ट टेंस। जैसा कि आप जानते होंगे कि तीसरा जो है इसके बेटे का नाम है फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस। तो हमने देखा कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं, 3 बेटे होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। भाई अब प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 बेटे होते हैं, इसके 4 बेटे होते हैं, इसके भी 4 और इसके भी 4। तो इसके 4 बेटे कौन कौन से होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। फिर हम
इनके 4 बेटों के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पे 5 बेटे आ गए, नहीं 4 ही बेटे हैं, तो 4 बेटों के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के, प्रेजेंट टेंस के। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस देखेंगे। प्रेजेंट टेंस कहते हैं किसको है? ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने का बोध होता है। बहुत से बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। गलत है ये। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि आपसे कहा जाए कि दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता है, तो भाई दूध सफेद होता है, ये जो है आपका प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सेंटेंस है। दूध सफेद होता है, यहाँ पे बोलेंगे मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है। लेकिन देखिए इसमें ता है, आ रहा है, तो आप ये प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। प्रेजेंट टेंस कब होगा? जिसमें कोई काम होने का बोध हो रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। मैं कहूं कि मैं पढ़ाता हूं, अगर हम बात करें कि मैं पढ़ाता हूं, अगर मैं बात करूं कि मैं पढ़ाता हूं, तो देखिए इसमें काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? मैं पढ़ाता हूं, यानी पढ़ाने का काम हो रहा है। आप देखते हैं, आप YouTube देखते हैं, आप YouTube देखते हैं, तो इसमें देखने का काम हो रहा है। तो जिस सेंटेंस में किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। जिस सेंटेंस में किसी कार्य के होने का बोध होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस में किसी कार्य के होने या न होने का बोध होता है, मतलब होता भी है, नहीं भी होता है। जैसे मैं नहीं पढ़ाता हूं, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि मैं नहीं पढ़ाता हूं, आप कहें कि मैं YouTube चैनल हमेशा नहीं देखता हूं। भाई आप हमेशा थोड़ी देखते होंगे, आप तो बहुत बहादुर हैं क्योंकि पढ़ते भी होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। आज हम प्रेजेंट टेंस के पूरे 4 टाइप देखेंगे। पहला जो टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आइए हम उसको देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आइए देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। मतलब जिस हिंदी वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने के बारे में पता चलता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक्चुअली बहुत ऐसे टेंस आएंगे जिसमें किसी काम के लगातार हो रहे, मतलब होते रहने का बोध होगा। जैसे आप देख रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूं, तो इस तरह का जो टेंस आएगा ये कंटिन्यूअस में आएगा। तो ये अगला पार्ट है, हम अभी पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब जिस हिंदी वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने का बोध होता हो, यानी पता चलता हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं, हमारी बनाई हुई परिभाषा है कि जिस हिंदी वाक्य में एक्शन आता है, जिस हिंदी वाक्य में एक्शन आता है, एक्शन जैसे कहते हैं कि वो देखो गाड़ी कितना तेजी से चल रही है। मान लीजिए कि एक गाड़ी है कार, और वो कारवा मान लीजिए कि बहुत तेजी से भाग रहा है। अब एक कारवा है, मान लीजिए कि भूद भागा, तो आप कहेंगे वो देखो गाड़ी कितना तेज चलती है। तो जब किसी कार्य में एक्शन आ जाएगा, तो उस एक्शन में जब किसी सेंटेंस में यानी वाक्य में एक्शन आएगा, वही हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आइए देखते हैं एक्शन क्या है भाई? मैं पढ़ता हूं, पढ़ना एक एक्शन हो गया, कार्य हो गया। एक्शन को हिंदी में हम कार्य भी कहते हैं। खाली एक्शन है मत मारिए, काली गड़िया चला रहा हूं कैसे एक्शन मार रहा है, तो वो एक्शन नहीं। एक्शन का मतलब मैं पढ़ाता हूं, इसमें पढ़ाने का एक्शन है। पहला इसमें जो है मैं खाता हूं दिया है, लेकिन चलिए मैं पढ़ाता हूं, तो मैं पहले बात किया हूं इस किताब को मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम पहला कार को हटा दें, मैं पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले बोलना है कि आई, और इसके बाद पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है, तो बोलेंगे आई टीच। क्या बोलेंगे? आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। अब इसके चलिए इसके आधार पे देखते हैं कि अगला सेंटेंस है मैं खाता हूं, तो आप बोलेंगे आई ईट। क्या बोलेंगे? आई ईट, मैं खाता हूं। हम लोग पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे इसकी अंग्रेजी वी रीड। क्या बोलेंगे? वी रीड। हम लोग की अंग्रेजी भी बोलेंगे, आप पढ़ते हैं का मतलब रीड। है की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, हूं, हो की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं ना बोलते हैं। मैं खाता हूं, आई ईट, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम लोग खेलते हो, तो आप बोलेंगे यू। तुम लोग की अंग्रेजी क्या होगी? यू होगी, और खेलते हो की अंग्रेजी होगी प्ले। तो आप बोलेंगे यू प्ले, तुम लोग खेलते हो। अगला सेंटेंस है आप लोग गाते हैं। हाँ भाई, स्पीकिंग गुरुजी पे तो खुद गाना गाया जाता है, पढ़ाया जाता है।
हम तो अंग्रेजी सेंटेंस जो मतलब बॉलीवुड के डायलॉग्स है उसको चला देते हैं या फिर उसकी अंग्रेजी भी बता देते हैं। तो इंटरटेनमेंट भी होता है, पढ़ाई भी हो जाती है। इसमें भी हम आपको कुछ सेंटेंस बताएंगे, गा के सुनाएंगे, गीत भी गाएंगे, सुनाएंगे भी, देखेंगे भी, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और आपके दिमाग में कोई चीज आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़िए और इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी सेंटेंस होंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम उसकी अंग्रेजी आपको बताएंगे। तो क्या है, आप लोग गाते हैं, आपके हो गया सॉरी, आप लोग गाते हैं, आप लोग गाते हैं, तो इसकी अंग्रेजी आप बोलेंगे, आप लोग का अंग्रेजी हो गया यू, और गाने गाते का हो गया सिंग। और भाई क्या गाते हैं, अगर आप लोग गाना गाते हैं तो यू सिंग ए सॉन्ग बोलेंगे, यू सिंग ए सॉन्ग, आप लोग गाना गाते हैं। लेकिन अभी हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसके हिसाब से चलेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत ही सुंदर किताब है, बहुत ही शानदार डायलॉग्स, तो बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। एक एक सेंटेंस में फटाफट बताऊंगा, आप फटाफट पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ाएंगे, एकदम फटाफट पढ़ना है आपको। वो पढ़ता है, देखिए आ गया, वो पढ़ता है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर कि जब आएगा यू, जब आएगा आई, जब आएगा वी, जब आएंगे दे, और जब आएंगे बहुवचन यानी टू नेम, दो नमवा जब आ जाएगा, दो लोग आ जाएंगे, तो हमको जो एक्शन में आया, ये एक्शन पढ़ना, पढ़ाना, खेलना, खाना, पीना, नचना, घूमना, तो इसमें जो है हमको इसके अंग्रेजी में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। लेकिन जब हाई आ जाएगा, ही आ जाएगा, अकेले आ जाएगा, सी आ जाएगा, मान लीजिए कि कोई एक नाम आ जाएगा, एक नाम, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक नाम आ सकता है, मम्मी आ सकती हैं, पापा आ सकते हैं, अर्जुन सर आ सकते हैं, विजय, तो विजय, अजय, ठीक है, अकबर, बीरबल, इस तरह के अगर अकेले वो नाम आएगा तो इसमें जो एक्शन है, इस एक्शन में यस या यस आपको जोड़ देना है। तो है देखिए, वह पढ़ता है तो आप बोलेंगे ही, आप पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, तो इस एक्शन में ये एक्शन है पढ़ने का, रीड है भाई, पढ़ता है ना कि, तो वो पढ़ता है, तो इसमें आप जोड़ देंगे यस, तो यह अंग्रेजी हो जाएगा रीड्स। तो आप बोलेंगे ही रीड्स, वह पढ़ता है। इसी तरह से है, वो पढ़ती है भाई, अब वो भी पढ़ती है, लड़की है, तो लड़की जब वो पढ़ती है तो यहाँ पे ही की जगह पे आप बोलेंगे सी, क्या बोल देंगे, सी। तो जब लड़का आएगा तो ही बोल दीजिएगा, और जब लड़की आएगी कि वो पढ़ती है तो आप सी बोल दीजिएगा। कितना प्यारा है, लड़के के लिए ही बोलेंगे और लड़की के लिए क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। आपको याद रखना है, दोनों की अंग्रेजी बहुत होती है, बहुत, BOTH सॉरी, तो बात होती है, बात मैंने दोनों पढ़ते हैं तो आप बोलेंगे बहुत रीड, तो यस नहीं लिखेंगे क्योंकि दो गो आ गए, और दो गो आएंगे तो हम भाई अभी बता दिए कि यस या यस इसमें जो है नहीं लिखते हैं। मान लीजिए कि यस होगा चाहे यस, दोनों कट जाएंगे, जब दो गो लोग आएंगे मार के भगा देंगे, इतना मारेगा कि भाग जाएंगे सब, इसलिए डर के मारे नहीं आते हैं। लेकिन जब अकेले आता है तो यस कहता है, हम आएंगे, यस भी आके चिपक जाता है, तो इसमें आके चिपक जाते हैं सब। तो आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, राम पढ़ता है, तो हमको पता है राम जब पढ़ता है तो आप बोलेंगे राम, और इसके बाद से अकेले तो रीड होगा, एक यस आके इसमें चिपक जाएगा, तो हो जाएगा राम रीड्स। अगला सेंटेंस है, वे लोग जानते हैं, अच्छा वे लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, तो वे लोग जानते हैं, तो इसकी अंग्रेजी होगी, देखिए अभी दे आ गया, तो दे आ गया तो इसमें बोलेंगे दे, और इसमें बना दिया खूब अच्छा, तो दे और नो। देखिए इतना प्यारा किताब है, वे लोग जानते हैं, चलिए हिंदी भी लिख दिया, वे लोग जानते हैं। तो चलिए अब हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आप खुद बनाइएगा, हम एक्सरसाइज आइए बना के बताते हैं। अगर आपके पास किताब है तो एग्जाम्पलवा को खुद देख के अंग्रेजी बनइबे किया है, तो आप एग्जाम्पलवा देख के आप इसका अंग्रेजी बोल बोल के तोता के तरह रट दीजिए, रट देंगे कि इसका माइक वाला की अंग्रेजी नहीं आएगा भाई, 100% आपको अंग्रेजी आएगा। अगला देखिए, लड़के दौड़ते हैं, हाँ लड़के दौड़ते हैं, टिक लड़के दौड़ते हैं, तो लड़के दौड़ते हैं, हाँ भैया लड़के दौड़ते हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे द बॉयज, भाई लड़का बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे सिर्फ होगा रन, यस डर के मारे भाग जाएगा, भाई ये तो दौड़ ही रहे हैं, यस में भाग जाएगा दौड़ के, तो द बॉयज रन बोलेंगे, लड़के दौड़ते हैं, लड़के दौड़ते हैं, द बॉय रन। गाय चरती है, देखिए अकेले एगो गाय है बेचारी, गाय चरती है, तो गाय का अंग्रेजी होगा काऊ, आप ये भी बोल सकते हैं द काऊ ग्रेजेस, GRAZE, ग्रेज माना होता है चरना, तो यहाँ पे यस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा द काऊ ग्रेजेस, या सिर्फ आप ये भी बोल सकते हैं काऊ ग्रेजेस, गाय चरती है।